नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपीय स्टडी में। और एक आज टॉपिक लेगा है मात्रक यानी यूनिट। यूनिट से जितने भी सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका निचोड़ लेके आए हैं। जितने एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका निचोड़ है। बस इस वीडियो में, इस सीरीज में आप बस 5 से 7 मिनट बने रहिए, वीडियो को अंतिम तक वॉच कीजिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर 3 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको तैयारी करने की बहुत जरूरत है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यानी यूनिट यानी मात्रक। देखा जाए इसको 3 कैटेगरियों में बांटा गया था, यानी कि एपीएस फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एसआई जो होता है सबसे लास्ट में लाया गया, क्योंकि ये सब दोनों क्या था, अलग अलग पद्धतियां था, इसलिए सभी लोग एक जैसा पद्धति पढ़े। उसको लिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लाया गया था। इंटरनेशनल सिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लाया गया था। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है बहुत बढ़िया से। पहली बार ब्रिटेन ने एपीएस पद्धति लाया, जिसमें लंबाई फुट में, लंबाई को किस में मापा जाता था, फुट में या फीट में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता था, पाउंड में। और समय को किस में मापा जाता था, सेकेंड में। याद रखिएगा। पुनः सीजीएस जो पद्धति है फ्रांस के द्वारा लाया गया था। ये क्या है, सेंटीमीटर है। लंबाई को किस में मापा जाता था, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापा जाता था। कौन मापते थे, तो फ्रांसीसी। इसी को फ्रांसीसी पद्धति भी बोला जाता है। इसके बाद विश्व के सभी लोगों का एक जैसा मात्रक पढ़ने के लिए एसआई यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक का विकास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का विकास किया गया कि सभी कोई क्या करे, एक ही जैसा पढ़े। ऐसा ना हो कि आप कुछ माने, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का संकेत H होता है और मान लीजिए कि अगर कहीं अन्य जगह होता उसका HE होता, तो दोनों में क्या होता, डिफरेंस हो जाता। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम लाया गया कि दोनों जगह का जो संकेत है, जो तरीका है, वो क्या हो, सेम हो, एक जैसा हो। इसमें हमें पढ़ना है दूरी के मात्रक। दूरी के मात्रक क्या होता है, दूरी के मात्रक 2 होते हैं। एक लंबी दूरी के मात्रक होता है, एक छोटी दूरी के मात्रक होता है। तो लंबी दूरी के मात्रक में प्रकाश वर्ष आता है, पार्सेक आता है, खगोलीय मात्रक आता है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सूर्य द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। ये याद रखिएगा, ये VBI है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पार्सेक होता है क्या, पार्सेक भी दूरी का मात्रक होता है। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लाइट ईयर इसको भी बोला जाता है। प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश को लाइट ईयर्स बोला जाता है, लाइट ईयर। उसके बाद एक खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक इसको AU से सूचित करता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोला जाता है। ठीक है, इससे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, 1.48 गुणे 10 का पावर 8 किलोमीटर होता है। ये AU क्या होता है, तो इससे क्या मापते हैं, तो इससे पृथ्वी और सूर्य की दूरी मापा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापा जाता है खगोलीय मात्रक से। उसके बाद है छोटी दूरी का मात्रक। छोटी दूरी के मात्रक में एंगस्ट्राम और फर्मी 2 चीज याद रखिएगा। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है, और एक फर्मी बराबर 10 का पावर -15 मीटर होता है। ये याद रखिएगा। उसके बाद है ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक देखा जाए तो ये आपका 4 होते हैं। जूल होता है, अर्ग होता है, किलोवाट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जूल, अर्ग, किलोवाट घंटा, किलोवाट नहीं, किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका है, तो ऊर्जा के मात्रक हैं। सारे क्या है, ऊर्जा के मात्रक। 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होता है, तो 1 जूल होता है। 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल होता है। तो 1 WS यानी कि वाट सेकेंड बराबर क्या होगा, 1 जूल होगा। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। निम्नलिखित में कौन भिन्न है, यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में कौन भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए, अश्वशक्ति, किलोवाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वाट। अब देख रहे हैं अश्वशक्ति, ये क्या होता है, पावर। ठीक है, ये पावर शक्ति को दर्शाता है। किलोवाट भी शक्ति का मात्रक है, वाट भी शक्ति का मात्रक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो C ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष से अंतराल मापते हैं या
प्रकाश भर में प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश का एक वर्ष में चाल मापते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, तो प्रकाश अंतराल मापते हैं। अंतराल, ये समय को, अंतराल क्या होता है, समय को दर्शाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट सेकेंड में कितना जूल होता है। 1 किलोवाट सेकेंड में कितना जूल होता है। अगर 1 किलोवाट घंटा देता तो वो हो जाता 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 किलोवाट सेकेंड है, तो 1 किलोवाट सेकेंड बराबर क्या होता है, 10⁻3 जूल। याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।